जय हिंद दोस्तों। खान सर ने फिजिक्स फाउंडेशन बैच में जो हीट का टेस्ट लिए थे उस टेस्ट को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हीट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चन को खान सर ने इस टेस्ट में कवर कर दिए हैं। इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक हम लोगों ने पार्ट 2 में कर लिया है, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300, क्योंकि इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चन हैं। हीट टॉपिक से मतलब आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या हीट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को इस टेस्ट में कवर किया गया है। तो आप सब पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन का सीरीज समझ में आ जाए और सभी क्वेश्चन आप कवर कर लें। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 200 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो 200 तक तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 201 पर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से देख लेते हैं 201 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला है 201 नंबर जो क्वेश्चन है कि 0 केल्विन के बराबर होता है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है? तो 0 केल्विन -273 सेल्सियस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है कि भाप इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक हो सकता है क्योंकि हो सकता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब है। क्योंकि बॉयलर के अंदर क्या होता है? उच्च दाब होता है, इसलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी के पाइप फट जाता है। क्यों फट जाता है ये आपको बताना है। तो क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्योंकि जब आप कोई पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, मतलब वो फैलता है, इसीलिए क्या हो जाता है? फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ऊष्मा का दोहन कर सकती है इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है कि विशिष्ट गुरुत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है किसका? तो हो जाएगा आपका पदार्थ का घनत्व 0 सेल्सियस पानी के घनत्व तक इसे होते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 200, थोड़ा हम लोग इसको कर लेते हैं स्क्रॉल क्योंकि क्वेश्चन नंबर कितना है ये मालूम नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 206 मोटर कार में कौन सा शीतलन प्रणाली मतलब रेडिएटर किस सिद्धांत द्वारा काम करती है? तो किस सिद्धांत द्वारा काम करती है? तो होता है संवहन। ऑप्शन नंबर होगा बी संवहन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 207 वह दो शरीर ए और बी एक ही द्रव्यमान है। शरीर का मतलब है यहाँ पर होना चाहिए बॉडी। दो बॉडी ए और बी एक ही द्रव्यमान है और इन दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है। यदि गर्मी बढ़ने के कारण ए का तापमान बी से अधिक बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए की विशिष्ट ताप क्षमता बी की तुलना में कम है। ए की विशिष्ट ताप क्षमता बी की तुलना में कम है। ये आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 है कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं
क्योंकि शरीर की गर्मी भागने से रोकते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि आपकी जो शरीर टेम्परेचर होता है, मतलब शरीर की जो गर्मी उत्पन्न होती है, उसको वो बाहर जाने से रोकती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है। क्वेश्चन नंबर 209 है कि बर्फ का गलनांक बताइए। किसमें बताना है आपको? केल्विन में बताना है। कितना होता है? तो होता है 273.16। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है। जल वाष्प में संग्रहित उष्मा है जल वाष्प में, तो वो है गुप्त उष्मा। ऑप्शन नंबर होगा बी गुप्त उष्मा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 है। अलगाव शब्द का अर्थ क्या होता है? अलगाव शब्द का अर्थ है आपतित और विकिरण। क्या है? आपतित और विकिरण। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है। शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है? तो क्या? तापमान, अंतर, बॉडी और उसके आसपास। बिल्कुल। विकिरणित सतह की प्रकृति, विकिरणित सतह का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों के तीनों जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऊपर के सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जहां से सभी क्लासेस आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर है 213 है कि सर्दियों में ठंडे देशों में झील कम जाती है, झील जम जाती है, जिससे पानी क्या होता है? जिससे पानी 0 सेल्सियस नीचे चला जाता है। सर्दियों में ठंडे देशों में झील जम जाती है, जिससे पानी 0 सेल्सियस नीचे चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 214। पानी का घनत्व IG या CC है, यह मान्य है कितने? 0 सेल्सियस पर मान्य है। यह 0 सेल्सियस पर मान्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 है कि एक सफ़ेद और चिकनी सतह क्या होती है? उष्मा का खराब अवशोषक और उष्मा का अच्छा प्रवर्तक। क्या होता है? उष्मा का खराब अवशोषक और उष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है एक सफ़ेद और चिकनी सतह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 216 कि निम्नलिखित में से कौन एक उष्मा का कुचालक है? आप देख पा रहे हो लकड़ी उष्मा का क्या है? कुचालक है। कॉपर, पारा, एल्युमिनियम ये सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर है 217। भाप के कारण होने वाली जलन उबलते पानी की वजह से होने वाली जलन में बहुत अधिक होती है। क्यों होती है ये आपको बताना है। क्योंकि भाप में वाष्पोत्सर्जन की आव्यक्त उष्मा होती है। क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की आव्यक्त उष्मा होती है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 218। एक शरीर गर्मी की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करता है जब यह काले और खुरदरे होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए काले और खुरदरे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 219। निम्नलिखित मिलान करें और सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है और सही क्या बताना है? आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? वाष्पीकरण जो होता है वो द्रव से गैस बनना। वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है वो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया होती है। और हिमीकरण जो होता है वो द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया होती है। और पिघलना जो होता है वो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया होती है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि ए वाला मिलेगा 1 नंबर से, 2 वाला मिलेगा यानी बी वाला मिलेगा 2 नंबर से, सी वाला का मिलान होगा 3 नंबर से और डी वाले का मिलान होगा 4 नंबर से। यानी राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 220 है कि एक रेफ्रिजरेटर में क्या शीतलन पैदा करता है, क्या शीतलन पैदा करता है। तो क्या हो जाएगा, वो होगा वाष्पशील, यहां पर होना चाहिए सील, वाष्पशील तरल का वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर होगा सी, वाष्पशील तरल का वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, न्यूनतम तापमान द्वारा मापा जाता है किससे, एल्कोहल थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर होगा ए, एल्कोहल थर्मामीटर से न्यूनतम तापमान एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 222, पानी का त्रिगुण बिंदु क्या है, पानी का त्रिगुण बिंदु क्या है। तो वह है 0 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, 0 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 223, जब पानी हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 224, ऊनी कपड़े शरीर को ठंड से बचाता है, क्यों बचाता है, क्योंकि यह गर्मी का एक खराब संवाहक, क्या है, यह गर्मी का खराब संवाहक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 225, निम्न तापमान क्रायोजेनिज में आवेदन मिलता है, निम्न तापमान क्रायोजेनिज में आवेदन मिलता है किसका। तो वो होगा अंतरिक्ष यात्रा, सर्जरी और चुंबकीय उत्तोलन। आवेदन मतलब प्रयोग होता है, आवेदन का मतलब होता है प्रयोग होता है, क्रायोजेनिक में प्रयोग होता है, अब आवेदन होता है तो हो जाए क्या, अंतरिक्ष यात्रा, सर्जरी और चुंबकीय उत्तोलन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, इसके माने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर है 226 है कि एसआई इकाइयों यानी एसआई यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा अपनाई गई तापमान की इकाई सेल्सियस और केल्विन तराजू है, यह पर निर्धारित है, यानी यह पर आधारित मतलब इस पर आधारित है, क्या है, तो क्या है कि 0.01 सेल्सियस के अनुरूप पानी का तिगुना बिंदु क्या होता है, 0.01 सेल्सियस के अनुरूप पानी का तिगुना बिंदु होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, भाप इंजन में उबलते पानी का तापमान शायद अधिक होता है, शायद अधिक हो जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब है, क्या है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 है, सेंटीग्रेड स्केल में 10 सेल्स, यहाँ पर सी है मतलब सी, 10 सेल्सियस का एक परिवर्तन फ़ारेनहाइट पैमाने में किस परिवर्तन से मेल खाता है, किससे मेल खाता है, तो होता है 18 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर है 219, जब वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है तो एक तरल का क्या होता है, तो एक तरल क्या होता है, तरल उबलता है, क्या होता है, तरल उबलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, माइक्रोवेव में सीलबंद पाउच में जमे हुए खाद्य पदार्थों को गर्म करने पर आप पहले थैली में छेद क्यों करते हैं, आप पहले थैली में छेद क्यों किया जाता है, क्योंकि थैली के खोलने से भाप के दबाव को रोकने के लिए, थैली को खोलने से भाप के दबाव को रोकने के लिए प्रयोग की मतलब करते हैं छेद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 है, आपको भरना है कि संपत्ति के कारण दो धातुओं का मिलान संभव है, दो धातुओं का मिलान संभव किसके सामंजस्य क्या, किसके सामंजस्य की संपत्ति के कारण दो धातुओं का मिलान क्या है, संभव है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम
प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। किसका प्रयोग? एक्चुअली हम लोग पायरोमीटर का तो करते ही हैं, पायरोमीटर में थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 233, एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? होता है शीर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर होगा ए, शीर्ष पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 234, विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो वह है ताप वैद्युत पुंज। किसका? ताप वैद्युत पुंज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 235, दो पतले शर्ट हमें सर्दियों में एक ही मोटी शर्ट से ज़्यादा गर्म क्यों रखते हैं? दो पतले शर्ट हमें सर्दियों में एक ही मोटी शर्ट से ज़्यादा गर्म क्यों रखते हैं? ये आपको बताना है। क्योंकि हवा की परत दो शर्ट के बीच एक रोधी माध्यम के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, हवा की परत दो शर्ट के बीच एक रोधी माध्यम के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, पानी का उपयोग गर्म पानी की थैलियों में किया जाता है क्योंकि पानी का उपयोग गर्म पानी की थैलियों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 है कि जब एक काला वस्तु तरह के विकिरणों को अवशोषित कर सकता है, एक काला वस्तु स्पेस है तरह के विकिरणों को अवशोषित कर सकता है, तो क्या हो जाएगा? एक काला वस्तु सभी तरंगदैर्घ्य वाले तरह के विकिरणों को अवशोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 238, गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि विस्तार का बड़ा गुणांक है। क्योंकि विस्तार का बड़ा गुणांक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, विस्तार का बड़ा गुणांक। यानी गैस में ज़्यादा रीडिंग आती है, विस्तार ज़्यादा होता है तो बड़ा गुणांक आता है, इसीलिए ये गैस तरल वाले की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 239, तरल का क्वथनांक भिन्न होता है। तरल का क्वथनांक भिन्न होता है क्या? दबाव भिन्न होता है। तरल का क्वथनांक भिन्न होता है, दबाव भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 है कि ईंटों के घरों की तुलना में सर्दियों में मिट्टी के घर गर्म होते हैं। ईंटों की घरों की तुलना में सर्दियों में मिट्टी के घर गर्म होते हैं और सर्दियों में मिट्टी के घर गर्म होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि ईंट के घरों की तुलना में सर्दियों में मिट्टी के घर गर्म होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। यहाँ सर्दियों में ये क्वेश्चन मतलब कि ये जो लिखा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वैसे मैचिंग जो कर रहा हुआ है कि कीचड़ खराब चालक है। क्या है? कीचड़ खराब चालक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीचड़ खराब चालक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 241, तापमान की एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, ऑप्शन नंबर ए आपका केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 242, एक वास्तविक गैस को दबाव के अनुप्रयोग द्वारा द्रवीभूत किया जा सकता है जब उसका तापमान होता है, जब उसका तापमान महत्वपूर्ण तापमान पर, जब उसका तापमान महत्वपूर्ण मतलब महत्तम, यहाँ पर महत्तम तापमान पर हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 243, सापेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में स्पष्ट है। सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में स्पष्ट है क्या? परसेंट। ऑप्शन नंबर होगा सी, परसेंट राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 244, किसी तारे का रंग
किसी तारे का रंग निर्धारित करता है, किसी तारे का रंग निर्धारित करता है क्या? तापमान। क्या? किसी तारे का रंग तापमान निर्धारित करता है कि वह कैसा चमकेगा, मतलब वो किस रंग का होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 245। ताजे पानी यानी कि फ्रेश पानी का हिमांक होता है कितना सेल्सियस हिमांक होता है? तो होता है 0 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी होगा 0 सेल्सियस राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 है कि सेंटीग्रेड स्केल में 10 सी, ये होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए, मतलब सेल्सियस होना चाहिए। 10 सेल्सियस का एक परिवर्तन फ़ारेनहाइट पैमाने में किस परिवर्तन से मेल खाता है? किस परिवर्तन से मेल खाता है? तो होता है 18 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर होगा ए 18 फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 247 कि सर्दियों के मौसम में हैंडपंपों से निकलने वाला पानी गर्म होता है क्यों गर्म होता है? क्योंकि पृथ्वी का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक है। पृथ्वी का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 248 तापमान व्युत्क्रम क्या है? तापमान व्युत्क्रम क्या है? तापमान व्युत्क्रम जो कहते हैं वो होता है ऋणात्मक ह्रास पर। क्या होता है? ऋणात्मक ह्रास। ऑप्शन नंबर होगा बी ऋणात्मक ह्रास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 247 महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण हैं? महासागरीय धाराएं किसका उदाहरण हैं? तो वह संवहन का। ऑप्शन नंबर होगा ए संवहन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 250। क्वेश्चन नंबर 250 है कि सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो सेंटीग्रेड स्केल आप देख सकते हैं, सेंटीग्रेड का नाम क्या, आप क्या बोलते हैं उसको? सेल्सियस बोलते हैं। तो आप इसका मतलब गेस कर सकते हैं क्या होगा? सेल्सियस होगा। तो इसमें मिलता है आपको सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? एंडर्स सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 251 0 सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना चाहिए? कितना यांत्रिक कार्य करना चाहिए? कितना? 80 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा बी 80 सेल्सियस राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 252 गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि एक गैस क्या होता है? मोरोथन को एक तरल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 253 एक पारा थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत है। एक पारा थर्मामीटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ताप पर पारे का विस्तार। ऑप्शन नंबर होगा बी ताप पर पारे का विस्तार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 254 गर्म मौसम के दौरान पंखा आराम की भावना पैदा करता है क्योंकि यह हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। क्योंकि ये हमारा पसीना तेजी से वाष्पित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 255 आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है किसका? स्लिंग साइकोमीटर का। किसका? स्लिंग साइकोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 256 कि साइकिल के टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? साइकिल के टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? इसे बोलते हैं क्या? एडियाबेटिक प्रक्रिया, एडियाबेटिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 257 जब एक गर्म कांच के गिलास पर गर्म पानी छिड़का जाता है तो वह फट जाता है क्योंकि ग्लास अचानक फैलता है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 258, संवहन निम्न में से किसमें होता है? संवहन निम्न में से किसमें होता है? तो होता है केवल तरल पदार्थ और गैस में। ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल तरल पदार्थ और गैस में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 है, हवा की क्षैतिज के कारण गर्मी के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। तो उसे जाता है अनुकूलन। क्या? अनुकूलन। हवा की क्षैतिज के कारण गर्मी के हस्तांतरण अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 260, काले कपड़े की तुलना में सफ़ेद कपड़े आपको अधिक ठंडा क्यों रखते हैं? अधिक ठंडा क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पूरे प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। वे पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 261, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनका घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, यानी कम घनत्व के कारण जो होते हैं वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 262, ऊष्मागतिक का कानून यानी मतलब नियम सामान्य रूप से संबंधित है। ऊष्मागतिक का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वह ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इसमें से देख सकते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 है, धातु के टिप के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? लकड़ी के इसलिए बने होते हैं कि लकड़ी गर्मी का एक बुरा संवाहक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। लकड़ी गर्मी का एक बुरा संवाहक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 264, खाना बनाते समय एक चुटकी नमक डालकर सब्जियों को कम समय में पकाया जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 265, किन तापमान पर फ़ारेनहाइट में शुद्ध पानी जम जाता है? तो किस तापमान पर? 32। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 266, सीधे वाष्प में एक ठोस के परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कि एक ठोस डायरेक्ट वाष्प में बन जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो उसे कहते हैं उच्च बनने की क्रिया। क्या बोलते हैं? उच्च बनने की क्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 267, साफ रातें ठंडी रातों की तुलना में ठंडी होती हैं क्योंकि? इसको हम लोग थोड़ा सा हटा लेते हैं, मतलब कि दिख नहीं रहा है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 267 है कि साफ रातें ठंडी रातों की तुलना में ठंडी होती हैं क्योंकि विकिरण के कारण ठंडी होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सही है। पहले कथन है कि 100 सेल्सियस पर भाप और 100 सेल्सियस पर उबलता पानी में उतनी ही मात्रा में गर्मी होती है। बिल्कुल ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता होगा अगर 100 सेल्सियस का भाप आप टच करेंगे और 100 सेल्सियस का पानी टच करेंगे तो भाप वाले से आप ज़्यादा जल जाएंगे और यानी कि 100 सेल्सियस गर्म पानी से आप ज़्यादा नहीं जलेंगे। यानी कि जो पहला मात्रा बराबर नहीं होती है तो पहला कथन गलत हो जाता है। यानी कथन नंबर 2 है, बर्फ के संलयन की आव्यक्त गर्मी पानी के वाष्पीकरण की आव्यक्त गर्मी के बराबर होती है। यह भी कथन आपका गलत हो जाता है। इसके बाद में है कथन नंबर 3, मैं एयर कंडीशनर हूँ, वाष्पीकरण कुंडली में कमरे की हवा से गर्मी निकाली जाती है और कंडेंसर कॉयल में बाहर निकाली जाती है। बिल्कुल ये 3 नंबर आपका सही, कथन नंबर 3 सही है। यानी इसमें आएंगे हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ, केवल 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 है, एक गोलाकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही सामग्री से बना है और समान द्रव्यमान को 3000 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। उनमें से किसके पास शीतलन की सबसे धीमी दर होगी? पहली बात तो प्लेट जो है, गोलाकार प्लेट जो है वो जल्दी ठंडा होगा, घन भी जल्दी ठंडा होगा। इन दोनों के मुकाबले में गोला थोड़ा धीमी दर से होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा एक गोला। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें होना चाहिए था गोला, बट इसमें ऑप्शन नहीं है। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा गोला। ऑप्शन नंबर नहीं है, इसलिए गोला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है 270 है, बादल रात में गर्म होते हैं क्योंकि मुख्य रूप से बादल पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को वापस दर्शाते हैं। पृथ्वी यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को वापस दर्शाते हैं मतलब करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 271 दर्शाते हैं, ये दर्शाना यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 271 पूर्ण शून्य तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है किसको? जिस पर आणविक गति बंद हो जाती है। पूर्ण शून्य जिस पर आणविक गति बंद हो जाती है तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 272 तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो क्या है कि यह एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। बिल्कुल यही आपका क्या होगा, ये सच नहीं है क्योंकि केल्विन में मापा जाता है, तो एसआई यूनिट जो है सेल्सियस में मापा जाता है, ये गलत है। एसआई यूनिट केल्विन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 273 निम्न में से कौन ऊष्मा का अच्छा संवाहक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? कौन है? तो वह है मीका। ऑप्शन नंबर होगा ए मीका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्यों घटता है? क्यों घटता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण या दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा कम वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से ताप बजट की व्याख्या करता है? ताप की व्याख्या करता है तो वह है कि यह आने वाली और बाहर जाने वाली गर्मी विकिरण के बीच संतुलन है। यह आने वाली और बाहर जाने वाली गर्मी के विकिरण के बीच संतुलन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 है गर्मी विकिरण के लिए अमान्य लक्षण है। अमान्य लक्षण यह है कि यह में यात्रा करता है। क्या? यह प्रकाश की गति के साथ गर्मी विकिरण के लिए अमान्य लक्षण है कि यह प्रकाश की गति के साथ में यात्रा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति के साथ क्या करता है? यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 277 निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का सबसे बड़ा मूल्य है? किसमें? तो वह है पानी का विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा पानी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 278 एक ठंडे दिन पर जब कमरे का तापमान 12 सेल्सियस होता है तो एक कलम की धातु की टोपी उसके प्लास्टिक शरीर की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है, हालांकि दोनों 15 सेल्सियस के समान तापमान पर होते हैं। क्योंकि टोपी का मतलब क्या है? कैप, जो उसका पेन का कैप होता है उसका मतलब। तो क्यों हो जाता है ये आपको बताना है। तो इसीलिए क्योंकि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं, क्योंकि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है? सबसे अच्छा कुचालक है पारा, चमड़ा, बेंजीन। कुचालक पूछा जा रहा है तो सबसे अच्छा कुचालक जो है, अगर सुचालक पूछा जाता तो ऑप्शन होता बी। ऑप्शन नंबर बी होगा चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है, बट इसमें हम चलेंगे कुचालक की तरफ तो चमड़ा हो जाएगा कुचालक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमड़ा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 280 ऊष्मा विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? ऊष्मा विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह है सफ़ेद। कौन सा? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर होगा डी सफ़ेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 है तरल के क्वथनांक को कैसे कम किया जा सकता है? कैसे कम किया जा सकता है? किससे? तरल पर दबाव को कम करके। तरल पर दबाव को अगर हम कम कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक भी कम हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे आप जानते हैं कि जब आप गैस में यानी गैस से जब कुकर में कोई खाना पकता है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी का उल्टा सोचिए, दबाव कम करेंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 282 है, किसी भी दो प्रणाली के बीच गर्मी के प्रभाव की दिशा पर निर्भर करती है किसका, उनका व्यक्तिगत तापमान पर निर्भर करती है। किसी भी दो प्रणाली के बीच गर्मी के प्रवाह की दिशा उनका व्यक्तिगत तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 है, एक डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा? सिलेंडरों में संपीड़ित हवा ऑप्शन नंबर होगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 284, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? किसको? तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 285, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान क्या होता है? यह द्रव पर निर्भर करता है। ये क्या करता है? ये द्रव पर निर्भर, मतलब कि द्रव पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 286। क्वेश्चन नंबर है 286 कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन परिवर्तित करता है? तो आप ये होगा सोलर वाटर हीटर। क्या होता है? सोलर वाटर हीटर, ऑप्शन नंबर होगा डी, सोलर वाटर हीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? सुरक्षित तापमान क्या है? तो होता है 0 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 288 है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? क्यों किया जाता है? ये आपको बताना कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाता है? उसका दाब बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उसका दाब बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 290 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर होगा ए, चीनी मिट्टी के बर्तन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 291 है कि उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो क्या होता है? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। क्या हो जाएगा? द्रवण की गुप्त ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? आपसे बताना है सर्वाधिक ऊष्मारोधी कौन कौन से हैं। तो आपके हो जाएंगे बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर होगा डी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 293। क्वेश्चन नंबर 293 है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तुलनात्मक रूप से जो आपका पीबी और एच यानी कि लेड और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 294, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में माना जाता है? ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में माना जाता है। तो होता है थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर होगा ए, थर्मिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 295 है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो काला होता है। ऑप्शन नंबर होता है सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 296 है कि वह तापमान क्या कहलाता है
जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव में बन जाती है उसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब एक ठोस गल जाता है तो उसे बोलते हैं गलनांक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 297, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्या उसे कहते हैं क्वथनांक? क्या जब उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं क्वथनांक। ऑप्शन नंबर होगा सी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर है 298, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है? क्या है? तो निम्न क्वथनांक किसी प्रशीतक मतलब कूलेंट का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है? तो होता है निम्न क्वथनांक, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा कि वो तुरंत उबलने लगे, और उच्च क्रांतिक तापमान होना चाहिए, उसका उच्च क्रांतिक तापमान होना चाहिए, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए। ये तीनों के तीनों जो होते हैं अच्छे कूलेंट के गुण होते हैं, यानी कि इसमें से हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर होगा डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 299, किसी गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत प्रयोग में किया जाता है? गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 300, मतलब है क्वेश्चन नंबर है लास्ट जो टोटल क्वेश्चन का था। तो क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक बिंदु होता है, पानी का हिमांक बिंदु होता है क्या? 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर होगा डी 32 फ़ारेनहाइट। इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का दे दूंगा लिंक, जिससे आप सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 तक आप देख पाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यह है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो प्लेलिस्ट, यानी कि वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, जहां से आपको फ्री में सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।